ज्ञान का मतलब ही है समझ। समझ का अर्थ यह नहीं है कि वेद शास्त्रों का अध्ययन करना। अपना नॉलेज, अपने रचयिता का नॉलेज, हमारे सभी जन्मों का नॉलेज और उसमें जन्म अच्छे कौन से हैं, उनको कैसे बनाएं, उसको समझने को ही ज्ञान कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वेद पढ़कर के हम विद्वान बन गए और शास्त्र पढ़कर के शास्त्री बन गए तो ज्ञानी हो गए। ज्ञानी माना उन चीजों को समझकर प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाला। इसलिए बाप कहते हैं कि प्रैक्टिकल बनाना और प्रैक्टिकल बनने की समझ देना, यह मेरा काम है, मैं ही आकर के देता हूँ। ज्ञान का सागर भी मैं हूँ और आकर के बनाता भी मैं हूँ। कैसे बनाता हूँ? अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में बन रहे हो ना, तुम प्रैक्टिकल देखते जा रहे हो कैसे बाप बना रहा है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं कि भगवान कैसे बनाता है। भगवान ने दुनिया कैसे रची ये देख लो ना, अपने को रचना में लाकर देख लो उसने कैसे रची। ऐसे नहीं, संसार में कभी मनुष्य था ही नहीं। मनुष्य था लेकिन तमो प्रधान बना है। अभी उसी तमो प्रधान को बाप आकर सतो प्रधान बना रहा है। कैसे बना रहा है? आत्मा में प्योरिटी को फूंक रहा है। फूंकना ऐसे नहीं जैसे साइकिल में हवा फूंकी जाती है। हमारे में प्योरिटी की धारणा करा रहे हैं। जब हम प्योरिटी को पाएंगे उसी तरह की अपनी जनरेशन पाएंगे। भगवान ने दुनिया कैसे रची उसको अभी देखो, प्रैक्टिकल में खुद ही आकर के उसका काम देख लो। ऐसे प्रश्न पूछते रहोगे, सोचते रहोगे तो समझ नहीं पाओगे। कोई कहते हैं कि दुनिया पहले लाल लाल गोल गोल थी। कोई कहते हैं कि पहले दुनिया में बंदर ही बंदर थे। क्या भगवान ने ऐसी दुनिया रची? क्या पहले बंदर ही बंदर रचे बाद में मनुष्य को रचा? पहले बंदर बाद में मनुष्य? वाह! इसका अर्थ हुआ कि मनुष्यों से बंदर अच्छे थे। बाप कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। मनुष्य तो अनादि है, ऐसे नहीं कहेंगे कि कभी मनुष्य थे ही नहीं। हाँ, मनुष्यों की संख्या कभी थोड़ी होती है और कभी बहुत होती है। संख्या बढ़ती है, घटती है, इसका परिवर्तन होता है। बाकी मनुष्य था ही नहीं ऐसी बात नहीं है। मनुष्य कुल अनादि है, बाप आकर के उसमें न्यू मैन को बनाता है। न्यू मैन बनाना माना जरूर ओल्ड मैन होगा तभी न्यू मैन बनाएंगे ना। न्यू मैन का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि ओल्ड मैन है। मैन तो जरूर है लेकिन ओल्ड है, उसको न्यू बनाते हैं। न्यू मैन का अर्थ ये नहीं है कि मैन ही नहीं है। मनुष्य है वह पुराना अर्थात तमो प्रधान और दुखी हो गया है, उसी को बाप आकर के न्यू मैन नया मनुष्य बनाते हैं। अर्थात उनमें नयापन अर्थात सुख के संस्कार भरते हैं। वो कैसे भरते हैं उसको बाप बैठ कर के स्पष्ट रूप से समझाते हैं। तुम लोग अच्छी तरह से समझ गए हो ना कि परमात्मा कौन है और उसने कैसे दुनिया रची। उस दुनिया का पहला पहला मनुष्य कौन है? परमात्मा ने डायरेक्ट जो पहली पहली रचना रची उनको क्या कहेंगे? मुखवंशावली ब्राह्मण, जिनको ब्रह्मा मुख से रचा। मुख से रचा माना ऐसा नहीं है कि मुख से निकल आए। बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा जो नॉलेज सुनाया, उस नॉलेज से हम प्रकट हुए हैं। उस ज्ञान से हम प्यूरिफाइड शुद्ध बने हैं, तो हम हो गए उनकी मुखवंशावली। ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर इनके द्वारा परमात्मा नए मनुष्यों की रचना करते हैं। परमात्मा तो निराकार है ना। निराकार मनुष्य सृष्टि को रचेगा तो मनुष्य के द्वारा ही रचेगा ना। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा के तन में बैठ करके यह रचना रचते हैं। समझा इन बातों को अच्छी तरह से? अच्छा, बेहद का बाप बैठ करके यह नॉलेज दे रहा है। ऐसे बाप से ऐसे नॉलेज को धारण करके अपने को ऐसा बनाना है। हम भी तो मास्टर नॉलेजफुल है ना। हमारा फादर है नॉलेजफुल और हम है मास्टर नॉलेजफुल। मास्टर बच्चे को कहा जाता है। हम मास्टर नॉलेजफुल, हम भी कोई कम थोड़े ही हैं। बाप ने हमें जो नॉलेज सुनाया है उससे हमारी आंख खुल गई है। जब हम भी मास्टर नॉलेजफुल बने हैं तो उसी नॉलेज से हमें अधिकार पाने का है, पाकर सदा सुख में रहना है। हम भी अपने सुख के लिए तो करते हैं ना। सुख कैसा होगा, सुख कहाँ से होगा, दुख क्यों होता है, किन बातों से होता है, बेचारे मनुष्य जानते ही नहीं है। खाली दुख होता है तो दुखी होकर रोते हैं, चिल्लाते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसे ऐसे पुकारते हैं। दुख किस बात से हुआ, क्यों हुआ, इस बात को जानना चाहिए ना। खाली हे भगवान कहने से क्या होगा?
अभी हमारे पास ज्ञान की रोशनी है। 5 विकारों से हमारे कर्म बुरे हुए हैं। बुराई के कारण हमें दुख होता है। जब रोग होता है, कोई अकाले मरता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, निर्धनता होती है, तब दुख होता है। ये दुख हमें कहाँ से आए? ये रोग किसने दिया? भगवान ने दिया? नहीं, अपने अपने बुरे कर्मों ने इनको बनाया। अभी हमको यह समझ होनी चाहिए कि हम बुरे कर्म न करें जिससे हमारे रोग न बने। अपने को रोगी बनाने वाले, निर्धन बनाने वाले, अकाले मृत्यु में लाने वाले हम खुद ही हैं। इनको भगवान ने नहीं दिया है। कई समझते हैं कि रोग को भगवान ने दिया। दुख मिला तो कहते हैं भगवान ने ही दिया। यह तो भगवान के ऊपर दोष लगाना है। भगवान कहता है कि मैं अपने बच्चों को थोड़े ही दुख दूंगा। लौकिक बाप भी अपने बच्चों को दुख देने का ख्याल नहीं करता। क्या आप अपने बच्चों को दुख देने का ख्याल करते हो? कभी नहीं। जब आप लौकिक पिता अपने बच्चों को दुख नहीं देते हो तो वो तो पारलौकिक पिता है, वो कैसे देगा? उसकी महिमा ही करते हो ना कि तू सदा सुखदाता, तू दुख हरता, सुख करता, ऐसे महिमा करते हो ना? या हे भगवान, तू दुख करता, सुख हरता है, ऐसे करते हो क्या? नहीं ना। आप महिमा करते हो दुख हरता और सुख करता। वह दुख हरने वाला है, इसीलिए तो उसको दुख में याद करते हैं ना। अगर दुख देने वाला होता तो उसको दुख में क्यों याद करते कि हे भगवान मुझे सुख दो? दुख को हमने ही अपनी भूल से विकारों के वश होकर के बनाया है। इसीलिए बाप कहते हैं, बच्चे ये सब बातें समझ करके इन विकारों का संग छोड़ो तो दुखों से मुक्त हो जाओगे। समझा? बातें कुछ समझ में आती हैं? समझदार बाप के बच्चे हम अभी समझदार बन रहे हैं। समझदार के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है। जितने बच्चे बड़े होते हैं उतनी जिम्मेवारी आती है सिर पर। अभी हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवार रहना है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब हम समझदार बने हैं तो दूसरों को भी समझदार बनाना है। समझदार भूल करता है तो उसके ऊपर ज्यादा बोझ चढ़ता है। अगर कोई समझदार व्यक्ति बुरा काम करता है तो कहते हैं ना, अरे तुम समझदार आदमी इतने अच्छे, तुमने ऐसा काम किया। उसके ऊपर और ही मैल चढ़ेगा। समझदार बनते हो तो फिर कोई बुरा काम करने का नहीं है। अगर किया तो उसकी सजा डबल हो जाएगी। ऐसी बातों को अच्छी तरह समझते आगे बढ़ते चलो। मम्मा की अगली छोटी सी क्लास है जिसका टॉपिक है ब्रह्मा भोजन हमेशा ज्यादा ही बनाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन हमेशा ज्यादा ही बनाना चाहिए। बचेगा तो पीछे काम में आ जाएगा। रात का बचा तो दूसरे दिन खाने में थोड़ी दिल छोटी हो जाती है। बचे तो क्या हुआ, दूसरी बार खाना इसमें क्या? मधुबन में देखो, हम 450 इकट्ठे रहते थे। 450 का खाना इकट्ठा बनता था। उसके लिए कितना चावल चढ़ाना पड़ता था। दाल चढ़ानी पड़ती थी तो कितनी, इतने इतने बड़े बर्तनों में। तवे देखो कितने बड़े बड़े। एक एक में 10-10 रोटियां सेंकते थे। हमारी एक ही भंडारी है, शुरू से एक ही चली है, भोली। मधुबन आओ, हम दिखाएंगे आपको। बहुत समय से चली आई है और अभी तक चलती है। उसका खाना बनाना रोज का काम है। जैसे शादी होती है ना, शादी में इतने बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाते हैं ना। हमारे पास रोज शादी है। बाबा कहता है ना, मुझे इतनी सारी कन्याएं चाहिए। शिव बाबा से शादी करानी है ना, शिव बाबा के साथ रोज सगाई कराते हैं। इसीलिए हमारे पास रोज शादी है। रोज आत्माओं की सगाई परमात्मा शिव बाबा से कराते हैं। उसके साथ बुद्धि बंधवाते हैं। हाथ नहीं बंधवाते, शिव बाबा को तो हाथ ही नहीं है ना। बुद्धि से उसके साथ संबंध बंधवाते हैं। रोज हम शादी करवाते हैं कि हे आत्माओं, बाप के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसे हम परमात्मा के साथ आत्माओं की रोज शादी कराते हैं।